वाटर टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक में वॉल्व लगे होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट। दिल तो पागल है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, दिल मेरा चुरा लिया है, दिल मेरा तोड़ दिया। ओ हाय, मैं एक्चुअली कुछ सॉन्ग के लिरिक्स पढ़ रही थी जिसमें दिल शब्द आता है और मुझे उसको पढ़ के हंसी आ रही थी, क्योंकि दिल शब्द को जहाँ यूज करते हैं वो बेचारा बिल्कुल वैसा नहीं है। बेचारा क्यों? क्योंकि अब जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे, अभी जब उसके बारे में पढ़ोगे तो तुम खुद समझ जाओगे कि मैं बेचारा क्यों बोल रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी सॉल्यूशन सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। उसके पहले एक रिमाइंडर उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं हूं शीतल पालीवाल, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और मैं पढ़ा रही हूँ आपको एक कंप्लीट बायोलॉजी सॉल्यूशन सीरीज जो आपकी एग्जाम फोकस्ड है, जिसमें हम सारे टॉपिक के क्वेश्चंस और हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट टू यू कि हमारा जो चैनल है फिजिक्स MP09, इसे आप फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कभी भी शब्दों को रट्टा नहीं है, बिना रटे आपको उसे समझना है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक है आज का जो हम पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या? हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना। मीन्स जो चीजें आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जा रही है उसे हमने बोला ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आपकी बॉडी के अंदर किसी एक सब्सटेंस को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाने की जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट करना, लेके जाना, राइट, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस लाइक फूड, वाटर, gases, oxygen, carbon dioxide and water from one part of the body to other part, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे लेके जाने, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। कैसे याद रखोगे? ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पहले ना ऐसे जब आप छोटी क्लासेस में होंगे, जूनियर क्लासेस में होंगे, तब जूनियर क्लास में स्पेशली प्रोजेक्ट्स मिलते थे जब मॉडल बनाने को, तो या तो बोल देते वो कि आपको क्या बनाना है, रोड सिस्टम बनाना है ना, या फिर आपको एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ऐसे आप पढ़ते आ रहे थे। ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या? चीजों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाने का जो पूरा मैकेनिज्म है वो ट्रांसपोर्टेशन, राइट। अब हमारी बॉडी के अंदर मेनली दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं बेटा। एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी, सर्कुलेट होता है, राइट, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है, जा रहा है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वापस आ रहा है, दैट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के मेनली तीन एक्चुअली मेजर सिस्टम जो है वो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इसी का एक हेल्पर हम बोल सकते हैं एक और जो हमारे ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है, दैट इज अ लिम्फेटिक सिस्टम। दोनों साथ में काम करते हैं। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट्स हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सबसे पहले बेटा ब्लड जो होता है, ब्लड क्या है? फ्लूइड टिश्यू है, राइट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कनेक्ट कर रहा है बॉडी की हर एक ऑर्गन को? दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, वेसल्स पाइप ट्यूब्स जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, दैट्स अ ब्लड वेसल्स। एंड दी हार्ट, पंपिंग ऑर्गन, राइट, क्या कर रहा है? पंप करने का काम। तो अब आप बोलते हो हार्ट, ठीक है, हार्ट क्या है? हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। सबसे पहले हम इन्हीं कुछ कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, ताकि आपको समझ में आए कि ये फंक्शन करते कैसे हैं। अगर हम ब्लड की बात करते हैं बेटा, तो ब्लड क्या है आपका? रेड कलर का एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है। ये क्या काम करता है? रेड कलर क्यों है इसका? रेड कलर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। किसकी प्रेजेंस के कारण? हीमोग्लोबिन। याद रखना है, अभी इसके बारे में बताऊंगी, इंपॉर्टेंट। मैंने बोला हर पिक्चर में एक होता है मेन हीरो और होते हैं साइड हीरो, तो ये ब्लड कंपोनेंट का मेन हीरो है बेटा, कौन? हीमोग्लोबिन। बाकी सब इसके साइड हीरो, राइट, किसमें? सॉलिड पार्ट में या आरबीसी के अंदर। सॉलिड पार्ट में किसके? आरबीसी के अंदर मेन हीरो कौन? हीमोग्लोबिन। और बाकी सब क्या कर रहे हैं? साइड है, राइट। तो सबसे पहले ब्लड की हम बात करते हैं बेटा, कैसा होता है? रेड कलर का, चोट लगती खून निकलता है, लाल कलर का खून निकलने लग जाता है, राइट। तो रेड कलर का कैसा है? रेड कलर। किसके कारण है रेड कलर? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण।
दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, और क्या करता है, कुछ असेंशियल सब्सटेंसेस को, वेस्ट को क्या करता है, कैरी करता है, सर्कुलेट करता है। ये होता है ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें बेटा, तो मेनली दो पार्ट्स में हमने ब्लड के कंपोनेंट्स को डिवाइड किया है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड। सॉलिड पार्ट में आती है सारी की सारी ब्लड सेल्स, और जो लिक्विड पार्ट है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में बोलना अब अराउंड 92% होता है बेटा वाटर। इट मींस कैसा है फ्लूइड होने में, कुछ प्रोटीन्स होता है, ये होता है पैल येलो कलर का। और क्या करता है, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट है, इन सारी चीजों को कैरी करता है अपने साथ साथ, फ्लो करके लेके जाता है। सॉलिड पार्ट की बात करते हैं अगर हम, तो जो सॉलिड पार्ट है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीन मेन पार्ट है किसके, सॉलिड पार्ट के। रेड ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं आरबीसीज। आरबीसीज जो होती हैं रेड कलर की होती हैं। रेड ब्लड सेल्स नाम से समझ में आएगा, रेड ब्लड सेल, ब्लड की वो सेल जो कैसी है, रेड कलर की है। अब रेड कलर किसके कारण है बेटा, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का काम क्या, हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। याद है, हमने रेस्पिरेशन के टाइम पे पढ़ा था, याद है या भूल गए हो, याद रखना है। अरे बच्चों, अब तो याद रखने का टाइम है, मुझे पता है तुम बहुत टेंशन में हो, ठीक है, तुमने सब पढ़ा है, तुम्हें टेंशन है, मुझे पता है, बट अभी भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम भूल रहे, तो कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ तीन चीजें करनी है। अभी मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बोला था, क्या करना है, री रिविजन, जो पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज करना, उसके क्वेश्चंस लगाने, ठीक है, जो जितने भी पेपर्स तुमने सॉल्व कर लिए हैं वो सारे पेपर्स एक बार वापस से करने। अब बेटा टाइम किसका है, री रिविजन का। तो आपको सिर्फ यही करना है, आपको डेली आपका जितना भी पार्ट आप कंप्लीट कर रहे हो, आपने टारगेट लिया होगा, है ना, वो टारगेट आपको कंप्लीट करना है। मुझे पता है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा, 2026 का तुम्हारा रिजल्ट अच्छा जाएगा। तुमने सब पढ़ लिया है, ठीक है, मुझे पता है तुमने सब पढ़ लिया है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। सिर्फ तुमने जो पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो, मीन्स री रिवाइज करो, जो पढ़ लिया उसे रिवाइज करो। एक बार किसी भी आंसर को फ्रेम करके देखो, आंसर को लिख के देखो कि आपने क्या पढ़ा था और आपने उसे कैसे लिखा। डिलीवरी, आंसर को लिखने का तरीका, वो चेक करो। और तीसरी चीज, साइंस की जो एनसीईआरटी बुक है उसकी टर्मिनोलॉजीज, वो कहीं ना कहीं यूज करना स्टार्ट कर दो बेटा। ये आपके लिए बहुत 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 बेस्ट होगा, आपका 2026 का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो याद रखना बेटा, मैंने क्या पढ़ाया था आपको रेस्पिरेशन के टाइम पे, कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी एफिशिएंसी बताई थी मैंने आपको, किससे, गैसेस के साथ कनेक्ट होने की। हमने देखा था जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी थी किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, देन ऑक्सीजन, और उसके बाद किसकी थी, कार्बन डाइऑक्साइड की। किससे, हीमोग्लोबिन से बाइंड बनाने की कैपेसिटी, एफिशिएंसी ऑफ बाइंडिंग ऑफ दी गैसेस विद द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की कैपेसिटी किसकी कितनी ज्यादा थी, ये हमने रेस्पिरेशन वाले पार्ट में पढ़ा था, राइट। हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसमें क्या बना था बेटा, ग्लूकोज बना था। एट द एंड प्रोडक्ट क्या बना, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हुआ था सब कुछ। फिर हमने सेकेंड टॉपिक रेस्पिरेशन पढ़ा था, इसमें आपने ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर दी थी, अलग अलग फंक्शन करने के लिए, राइट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, मींस उन सारे सब्सटेंस को, जो ग्लूकोज बन गया था, जो ऑक्सीजन आपने ली थी, उन सबको लेके जाने का काम कौन करता है, ब्लड। उस ब्लड के, हार्ट के, इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज बोलते हैं, नाम से समझ में आया, रेड कलर की है। रेड कलर किसके कारण बेटा, हीमोग्लोबिन, मेन हीरो के कारण, राइट, हीमोग्लोबिन के कारण। क्या काम करता है हीमोग्लोबिन, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, किसका ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बेटा, ट्रांसपोर्ट ही करेगा, किसका, गैसेस का, राइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका। अगला है बेटा आपका व्हाइट ब्लड सेल्स, दीज आर आल्सो नोन एज डब्ल्यूबीसीज, इन्हें हम और क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज। यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होती है, ठीक है, व्हाइट कलर की नहीं होती, कैसी होती है, कलरलेस होती है। और इन्हें हम डिफेंस सेल्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करती हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, क्या करती हैं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने में, या इम्यूनिटी पावर जो है ना आपकी बॉडी की, जर्म से फाइट करना, वो सब काम कौन करती है, डब्ल्यूबीसी करती है।
और तीसरी है बेटा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या, एट द टाइम ऑफ इंजरी जब भी कभी ब्लड का लॉस होता है तो उस ब्लड के लॉस को रोकने के लिए क्या करती है, ब्लड को क्लॉट कर देती है। तो ये काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करती हैं। अब यहाँ पे कभी कभी कुछ पर्सन्स में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कम हो जाता है लेवल। आप कभी आप ब्लड टेस्ट करवाने गए होंगे तो उसमें वो हीमोग्लोबिन का लेवल बताते हैं, राइट। जो नॉर्मल लेवल है अगर उससे कम है तो बोलते हैं एनीमिक। क्या बोलते हैं इस पर्सन को, एनीमिक, ठीक है, उसे एनीमिया। इट मींस उसमें क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, ठीक है, 12 to 15, 12 to 16, 13 to 16, ये हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल होता है, राइट। अब बट अगर क्या है उससे कम है तो हम बोलते हैं पर्सन कैसा है, एनीमिक है, या उसे क्या है, एनीमिया। इट मींस डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनीमिया बोलते हैं। इतना क्लियर। हमने कंपोनेंट्स देखे, सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स के बारे में हमने बात की बेटा, तो रेड ब्लड सेल्स क्या थी आपकी, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी जो होती है वो क्या करती हैं, रेड कलर की होती है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, किसकी प्रेजेंस कारण, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस कारण। व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स कैसी है बेटा, कलरलेस है और क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अगली हम बात करते हैं, ये जो है आपका प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट है, ठीक है, पैल येलो कलर का है, बाकी सबको क्या करता है, कैरी करने का, ट्रांसफर करने का काम करता है। अगली हम बात करते हैं बेटा ब्लड के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शंस अगर आपको याद है तो आपको बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। अभी वैसे तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, हमने जो जो चीजें पढ़ी आप वही बता दो। जैसे रेड ब्लड सेल्स क्या कर रही है, गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में। तो पहला हो गया आपका ट्रांसपोर्ट, किसका, गैसेस का, क्लियर, ठीक है। लेट आई चेंज द कलर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किसका, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, भी हमने पढ़ा बेटा। अगली हम बात करते हैं ऑक्सीजनेशन, इट मींस ऑक्सीजन का सप्लाई, ऑक्सीजन को बॉडी के पार्ट तक लेके जाना, जैसा ऑक्सीजनेशन, ठीक है। आरबीसी डिलीवरी करती है किसकी, ऑक्सीजन की। अगला है डिफेंस, अभी आपने व्हाइट ब्लड सेल्स में पढ़ा, इम्यूनिटी है ना, इम्यून पावर, दैट इज अ डिफेंस का काम करती है। अगला है आपका टेम्परेचर रेगुलेशन, ये आपको पढ़ना है कि क्या करती है, हीट टू द मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में काम करती है, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आप कभी देखते हो आपको ठंड लगती है तो आपको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है, आपकी बॉडी खुद, हम बोलते हैं ना, हम वार्म ब्लडेड, ह्यूमंस आर दी वार्म ब्लडेड एनिमल्स, राइट। तो वार्म ब्लडेड मींस क्या, आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपकी बॉडी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज कर पाती है, उसे हम बोलते हैं वार्म ब्लड, ठीक है, वार्म ब्लडेड। तो टेम्परेचर रेगुलेट का काम करता है। और अगला बेटा क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स का। देखो फंक्शंस में 3 तो तुम्हें यही याद हो गए, एक ट्रांसपोर्ट आरबीसी वाला, डब्ल्यूबीसी का डिफेंस, और प्लेटलेट्स का क्लॉटिंग, 3 फंक्शंस यही है बेटा। अगला है आपका टेम्परेचर रेगुलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या है, ह्यूमंस आर दी वार्म ब्लडेड, इट मींस हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो वी आर दी, क्या करती है हमारी बॉडी, टेम्परेचर रेगुलेट करती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। अगली हम बात करते हैं बेटा ब्लड। अब ये जो ब्लड है ये ब्लड कहाँ फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स, मैंने आपको बताया था ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये 3 पार्ट में पढ़ने हैं हमें। तो हमने ब्लड का कंपोजिशन देख लिया कि ब्लड किस किस पार्ट से मिलकर बना है। अगला सेकंड जो हमारा था दैट इज ब्लड वेसल्स, उसकी हम बात करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड वेसल्स ब्लड ट्यूब पाइप्स, जिसके अंदर ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है, फ्लो होता है। तो अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स थ्रू व्हिच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी में पंप होता है, पूरी बॉडी में जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या बेटा, ब्लड वेसल्स। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है मेनली, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कैसे याद रखोगे, तो आर्टरीज क्या करती हैं, ये जो आर्टरीज होती हैं बेटा, ये आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजन लेके जाती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कहां से कहां लेके जाएंगी, ऑक्सीजन हार्ट से बॉडी के पार्ट तक जाएगी, बॉडी में तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, सेल रेस्पिरेशन कर रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, है ना। तो जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रहा है, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो अगर बॉडी से लेके आई तो कार्बन डाइऑक्साइड, बट यहाँ तो हम बात करें कि आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है। कहाँ से लेके जाएंगे बेटा, हार्ट टू बॉडी, राइट।
तो पहला कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कैसा ब्लड लेके जा रही है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है तो इनके अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई वहां तक पहुंचानी है टारगेट ऑर्गन तक, आपकी पैरों तक, सिर तक, सब जगह ब्लड भेजना है हार्ट को। तो क्या करेगा, अगर ऐसे नॉर्मल फ्लो के जाएगा टाइम भी लग जाएगा और हो सकता है किसी किसी ऑर्गन तक पहुंचे भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर से जाता है, तो प्रेशर के साथ हाई होता है। वॉल्स इसकी जो होती है प्रेशर हाई है, ज्यादा प्रेशर होगा तो बट ऑब्वियस से टीयर होने के चांसेस, फटने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो वॉल्स कैसी होंगी, थिक और इलास्टिक वॉल्स होंगी। और साथ में यहाँ पे कोई वॉल्व की जरूरत नहीं है। वॉल्व का काम क्या होता है, आपने देखा हो कभी आपके घरों में जो वाटर टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक में वॉल्व लगे होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर टैंक में जो वॉल्व है वो क्या करते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो, बैक फ्लो को रोकते हैं। एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो उसी डायरेक्शन में वॉल्व लगाते हैं, बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। तो यहाँ पे कोई वॉल्व की जरूरत ही नहीं है बेटा, बिकॉज इतने प्रेशर से ऑलरेडी जा रहा है कि बैक आ ही नहीं सकता, ऑलरेडी प्रेशर से ही आगे जा रहा है ना। तो ये सारे काम है किसके बेटा, आर्टरीज के। क्या क्या काम है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहले आपको याद रखना है, सिर्फ एक चीज याद रखना है। अगर आप एक चीज याद रखते तो उससे आप रिलेट करते जाते हो, है ना। क्या बोला मैंने, आर्टरीज जो है वो क्या कैरी कर रही है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है। आओ आओ, ए ओ, ए ओ, आओ, ठीक है। क्या कर रही है, आओ मीन्स आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आर्टरीज क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रहेगा, आओ, ठीक है। आर्टरीज ने क्या कैरी किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीडेटेड ब्लड कहाँ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ है, बॉडी में। कहाँ जरूरत है, बॉडी में। तो हार्ट से बॉडी में कौन लेके जा रही है, आर्टरीज। तो आर्टरीज की वॉल कैसी, थिक एंड इलास्टिक। और कैसे जाएगा, पॉज, हर एक पार्ट तक जाना है तो हाई प्रेशर से। अगर आप एक चीज याद रखते हो, ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जा रहा है तो आप बाकी चीजें रिकनेक्ट, उसको क्या कर सकते हो, बाकी चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, राइट। सेकेंड है आपकी वेन्स, आर्टरी से थोड़ा सा अपोजिट फंक्शन वेन्स का। वेन्स क्या करती है बेटा, वेन्स डीऑक्सीडेटेड, इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो कैरी करती है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है ना। अब डीऑक्सीडेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, बॉडी से हार्ट में आएगा, राइट। तो कहाँ लेके आएंगे, रिटर्न ब्लड टू द हार्ट, वापस आएगा। कौन सा ब्लड है बेटा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड, इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। इसकी जो वॉल्स हैं, अब क्या हो रहा है, बॉडी में एक ही पंप है, एक ही दिल है मेरे पास, तो है ना। तो वही एक जो हार्ट है, वही एक जो दिल है, वही पंपिंग ऑर्गन है, उसका नाम ही क्या है, पंपिंग ऑर्गन, है ना। तो वो पंप कर रहा है बेटा। अब पंप अगर वो कर रहा है तो बॉडी में कोई दूसरा तो है नहीं जो बॉडी से वापस पंप करके वापस हार्ट तक भेज दे। तो कैसे आता है, नॉर्मल फ्लो होके आता है। नॉर्मल फ्लो होके आ रहा है तो प्रेशर हाई होगा क्या, नहीं, लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर है तो वेसस के फटने के चांसेस कम। इट मींस क्या हुआ, वॉल्स कैसी हो गई, थिन हो गई, राइट। तो रिटर्न ब्लड टू द हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड, लो प्रेशर एंड थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल्स। प्रेशर कैसा हो गया आपका, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे वॉल्व क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व क्या काम करते हैं बेटा, बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। वॉल्व करते क्या है, तो वॉल्व जो होते हैं ये मेनली वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, आर्टरी से प्रेजेंट नहीं होते हैं, वेन्स से प्रेजेंट होते हैं। और क्या काम करते हैं बेटा, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो, वापस नहीं जाने, इधर ही जाना है भाई तुझे। धक्का मारते ना कभी तुम्हारे दोस्त, चल आगे चल आगे चल आगे चल, है ना। तो बस ये भी यही करते हैं, पीछे मत मुड़ के देख, आगे चल। जैसे तुम्हारी एग्जाम आ गई है, अब पीछे की टेंशन मत लो कि मैंने साल भर नहीं पढ़ा है, आगे तुमने बहुत पढ़ा है या अभी भी तुम पढ़ रहे हो तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, क्लियर। तो पीछे नहीं, बस वही बैक फ्लो को कौन रोक रहा है, आपके प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो कौन, वॉल्व रोक रहे हैं, वापस से नहीं जाने देते हैं। वन डायरेक्शन करता है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी से पैरों से भी हार्ट तक आना है। क्या होगा, ग्रेविटी के कारण अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा, वहीं पे एक जगह पुल बन जाएगा उसका, ठीक है, तो पुलिंग हो जाएगी ब्लड की, उसको रोकने का काम करते हैं। अब बात करते हैं बेटा, थर्ड है आपकी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या काम करती है, दोनों का मिक्सअप है दोनों का, है ना। क्या करती है बेटा, ये कुछ कैपिलरीज जो होती है थिन ट्यूब्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती है। अब जब आर्टरीज और वेन्स दोनों को कनेक्ट कर रही है, इट मींस इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड होगा।
अब यहाँ पे कोई क्या होगा, मॉडरेट प्रेशर, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, नॉर्मल मॉडरेट प्रेशर, और साथ में इनकी वॉल्स वेरी थिन होती है, बहुत थिन होती है, यहाँ पे कोई वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये है आपकी बेटा 3 टाइप की ब्लड वेसल्स जो क्या कर रही है, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प कर रही है। क्या क्या पढ़ लिया बेटा हमने, ब्लड पढ़ लिया, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ लिए, ब्लड वेसल्स पढ़ ली, 3 टाइप की ब्लड वेसल्स थी, राइट। हाँ, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन से बेटा क्या एक्सेप्शन है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक्सेप्शन किसके, आर्टरीज के और वेन्स के एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, एक्सेप्शन में सबसे पहले हम देखते हैं बेटा पल्मोनरी आर्टरी एंड द पल्मोनरी वेन्स। ये आर्टरीज क्या कैरी कर रही है, आओ, अभी बताया मैंने, आओ मींस आर्टरीज ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी कर रही है, राइट। तो ये आर्टरी है, करना चाहिए इसे ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी, बट ये कैरी करती है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। ऐसे ही पल्मोनरी वेन, हे वेन क्या कैरी करती है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है ब्लड, बट ये कैरी करती है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दो एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी एंड द पल्मोनरी वेन्स। कहाँ होती है, कैसी होती है, क्या करती है, ये तुम्हें क्या करती है तो बता दिया, कहाँ होती है वो मैं बताऊंगी अब तुम्हें आगे जब हम पढ़ेंगे क्या, दिल, हार्ट, राइट। हार्ट के बारे में बात करते हैं बेटा, तो ह्यूमन हार्ट में मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले आपको मैं इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। हार्ट क्या होता है बेटा, एक मस्कुलर ऑर्गन है फिस्ट शेप का, ठीक है, इतना बड़ा होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरैक्स कैविटी में होता है, चेस्ट कैविटी थोरैक्स कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्लाइटली लेफ्टवर्ड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है ना। और कैसा होता है बेटा, तो ये ऐसा नहीं होता, ये जो बना रहे हैं उनको बता दो ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है बिग हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट ऐसा होता है। क्या होता है बेटा इसमें, तो ये देखो, ये जो है 1 2 3 4 चैम्बर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये 4 चैम्बर्स हैं। तो ह्यूमन हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स को बोलते बेटा बोलते हैं हम एट्रियम, और लोअर चैम्बर्स को बोलते हैं हम वेंट्रिकल। ये है आपका राइट एट्रियम, राइट एट्रियम कनेक्ट होता है किससे, राइट वेंट्रिकल से। ऐसे ही सेकंड साइड है आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम कनेक्ट होता है किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट। तो ये तो हो गए 4 चैम्बर्स, ह्यूमन हार्ट में कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर्स को हम बोलते हैं बेटा एट्रियम, अपर चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम, और लोअर चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो अपर चैम्बर्स राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, अपर चैम्बर्स एट्रियम, लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल। इसमें अगर हम बात करते हैं बेटा, तो जो एट्रियम है, राइट एट्रियम है, यहाँ पे कनेक्ट है कौन सी, देखो आप ये जो दिख रही है आपको यहाँ पे, अब देखो ये जो है ये ब्लड वेसल्स ये कनेक्टेड है, जो क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही है, कैरी करके लेके आ रही है, कहाँ तक, हार्ट तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है आपकी वीना कावा। वीना कावा जो है, वीना कावा एक वेन है जो क्या कैरी करती है बेटा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट एक्चुअली में, ये क्या होता है, हार्ट में दो टाइप से, दो जगह से आगे क्या होता है, ज्वाइन होता है। एक देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है, एक आपको ये पार्ट दिख रहा है। तो एक है आपका सुपीरियर, बोलते हैं सुपीरियर में अपर साइड में, एक है आपका बेटा इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। तो वीना कावा के दो पार्ट है, दो टाइप से, एक पता है बॉडी के लोअर पार्ट से और अपर पार्ट से, दोनों साइड से जा रहा है, बट जा कर रहा है आपके फर्स्ट चैम्बर में। इसे हमने क्या बोला, ये आपका फर्स्ट चैम्बर, दैट इज अ लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है कहाँ, सॉरी राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, सॉरी हाँ, राइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीना कावा के दो हो गए, सुपीरियर इंफीरियर, राइट साइड में। अब यहाँ पे आपके राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, आपके राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड वापस से किसके थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी। अभी एक्सेप्शन बताया बेटा मैंने आपको, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब देखो जहां पे इस टाइप का डायग्राम, इसको इमेज को अपने माइंड में फिक्स कर लो बिल्कुल, क्या होगा उससे, एक ट्रिक बताती हूँ। ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर होता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड के लिए, ठीक है। किसी भी पिक्चर में जब शो करते हैं तो ये ब्लू कलर शो करते हैं बेटा डीऑक्सीडेटेड ब्लड के लिए। आप देखो ये आया थ्रू द वीना कावा, कहा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहा गया आपका
ये आपका क्या है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहाँ गया बेटा आपका, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, अब ये ब्लड गया कहाँ आपका, पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन है, ठीक है, क्या कैरी करती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उसके बाद ये, अब देखो ये हो गया एक साइड कंप्लीट। अगली साइड की बात करते हैं बेटा, लेफ्ट एट्रियम। अगेन ये देखो रैड है, पल्मोनरी वेन्स लेके आ रही है कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां लेके आ रही है, लेफ्ट एट्रियम में। ये है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जा रहा है कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहा जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से कहा जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे थ्रू दी एरोटा। एरोटा इज अ लार्जेस्ट, सबसे बड़ी आर्टरी है, दैट इज एरोटा। एरोटा से कहा जा रहा है, कंप्लीट बॉडी के पास, ठीक है। तो ये कंप्लीट है बेटा ह्यूमन हार्ट। 4 चैम्बर है, ठीक है, 4 चैम्बर्स है। यहाँ पे कुछ वॉल प्रेजेंट होते हैं बेटा बिटवीन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल। यहाँ पे भी वॉल्व होते हैं, ठीक है, और साथ में जो वेन्स होती है उनमें भी वॉल्व होते हैं। तो ये जो वॉल्व्स होते हैं, ये एवी वॉल्व्स होते हैं, इन्हें हम ट्राइकस्पिड, कस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व। आपने देखा क्रीसेंट मून, ऐसा मून जो होता है क्रीसेंट मून इसे बोलते हैं, राइट। तो ये जो क्रीसेंट मून होता है, इसी की अगर हम बात करें बेटा, तो इस टाइप का 3 स्ट्रक्चर्स में एक साथ जोड़ दो, ये हो गया ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड मींस क्या बेटा, ये ऐसे दो बाइकस्पिड। तो ये देखो आपके राइट साइड में क्या है, आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या है आपका, बाइकस्पिड, ठीक है। वो क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो वॉल्व आएगा दैट इज बाइकस्पिड, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, या मिट्रल वॉल्व, ठीक है, इसे हम मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। अगले हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपके, ये जो पूरा मैंने आपको बोला कि ये ब्लड जा रहा है, कैसे कनेक्ट होता है, तो ये आता है बॉडी से। बॉडी से कौन सा ब्लड आता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू दी वीना कावा। कहां आएगा आपके, राइट एट्रियम में। अब मैम बहुत कंफ्यूजन, हम इसी में तो कंफ्यूज हैं कि लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, बॉडी से आएगा कि लंग से आएगा। देखो कुछ नहीं करना है, यहां याद रखना है कि इनका चलता है क्या, ब्रो कोड। क्या चलता है, ब्रो कोड चलता है, लोग कभी ब्रो कोड है ना, तो इनका भी क्या चलता है, ब्रो कोड चलता है। इट मींस बॉडी से कहां आएगा बेटा, राइट साइड ऑफ द हार्ट। कौन सा ब्लड आएगा, कोड, ब्रो कोड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रहेगा ना, ठीक है, हो गया इजी, देखा ऐसे याद होता है, राइट। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्या चल रहा है, ब्रो कोड। क्या चल रहा है, ब्रो कोड। इट मींस बॉडी से कहां आ रहा है आपके, राइट एट्रियम में, ठीक है, ब्रो, ठीक है, इसका ब्रो, राइट। तो बॉडी से राइट एट्रियम में। अब बॉडी से आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बॉडी से ऑक्सीडेटेड तो आएगा नहीं हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर कौन सा आएगा, डीऑक्सीडेटेड आएगा, राइट। तो बॉडी से कहां आएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से थ्रू दी, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन वाला, पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएगा बेटा, ये जाएगा कहां, लंग्स में, राइट। लंग्स से ये ब्लड वापस से क्या होगा, यहाँ पे होगा प्यूरिफाई। इट मींस ऑक्सीजन जो है, जो आपने क्या कही थी, ब्रीथ इन की थी, हमने थी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस, तो बस वही होगा बेटा कि ऑक्सीजन सप्लाई जो हुई थी वो क्या होगी, एक्सचेंज रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसे रिलीज आउट कर देंगे और ऑक्सीजन को वापस से ब्लड के साथ मिक्स कर देंगे। रिचार्ज हो गया वापस से ब्लड, राइट। अब ये ब्लड वापस से कहा जाएगा बेटा, हार्ट के अंदर थ्रू दी पल्मोनरी वेन। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। कहा जाएगा, हार्ट में। हार्ट इसको करेगा कहाँ, अब देखो ब्रो कोड तो कंप्लीट हो गया, अब कहाँ आना है, लेफ्ट साइड में, राइट। तो अब कहाँ जाएगा आपके, लेफ्ट साइड में। एल से लंग्स, एल से लेफ्ट, ठीक है, लंग्स से कहाँ आएगा, लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L2 L स्क्वायर, ठीक है, दोनों साथ साथ है। लंग से कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से बेटा ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और थ्रू दी लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो आर्टरी है दैट इज एरोटा। एरोटा से ये कहाँ जाएगा, कंप्लीट बॉडी में क्या करेंगे, इसको सर्कुलेट करेंगे। तो ये है। अब ये भी याद नहीं होता है, ये भी याद नहीं होता है, करें क्या हम एग्जाम में, देखो बेटा वैसे तो
उन्हें भी पता है, ठीक है, एग्जामिनर्स ऑल्सो नो दैट कि आप कितना आराम से किसी से डिलीवरी कर सकते हो। वैसे तो इसका डायग्राम नहीं पूछते हैं, बट डबल सर्कुलेशन अगर कहीं पूछते हैं, ठीक है, आप डबल सर्कुलेशन में ये नहीं बना पा रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक इजी सा एक फ्लो चार्ट बना के बता देती हूँ, आप वो भी बना सकते हो। आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक बॉक्स बनाना है, 4 चेंबर हो गए, दैट्स अ हर्ट, ठीक है, ये क्या हो गया आपका हर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपने राइट एट्रियम पूरा लिखना है। हाँ, मैं अगर ऐसा नहीं कि मैम आपने आर ए लिखा तो हम भी लिख देंगे, नहीं, यू हैव टू राइट कंप्लीट। अब ठीक है, डायग्राम बनाने में आलसी कर रहे हो, मतलब समझ में आता है मुझे, बट लिखने में थोड़ी आलसी करनी है। राइट एट्रियम से कहा जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये जो है कहा जाएगा कंप्लीट आपका, सॉरी, कौन सा ब्लड था ये जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा, कहाँ आपके लंग्स में, ठीक है, कहाँ जाएगा लंग्स में। कौन सा ब्लड है बेटा ये कार्बन डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, कहाँ से आ रहा था ये आ रहा था बॉडी से, कहाँ से आ रहा था बॉडी से, कहाँ आया था राइट एट्रियम में, कौन सा ब्लड था कार्बन डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड था, है ना। अब ये जो ब्लड है ये ब्लड के बाद ये कहाँ चला गया लंग्स में, लंग्स में आने के बाद क्या हो गया रिचार्ज हो गया। अब ये ब्लड वापस कहाँ आएगा हार्ट के अंदर, अब आएगा कहाँ बेटा ये, अब आएगा ये लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा अगेन कंप्लीट बॉडी में। इतना सर्कल याद हुआ, ठीक है, पहले एक सर्कल याद कर लो फिर इसकी आर्टरीज और वेन्स बताती हूँ। इतना क्लियर हुआ, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से अगेन हार्ट में, हार्ट में भी कहाँ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ बेटा बॉडी में, राइट, ये सर्कल याद हुआ। अब देखो सबसे पहले हमने बात करी, अब तुम्हें एक चीज तो बार बार सुन के याद हो गई होगी, नहीं तो उसे बार बार और सुनोगे जब एक बार तो आराम से याद हो जाएगा कि बॉडी के अंदर जो ब्लड लेके जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कौन सा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कहां से हार्ट से बॉडी, हार्ट से बॉडी, ठीक है, जो लेके जा रहा है वो कौन लेके जा रही है, दैट इज आपकी जो लार्जेस्ट, ठीक है, एरोटा, कौन लेके जा रही है एरोटा, एरोटा लेके जा रही है, राइट। तो ये आपके क्लियर हो गया एरोटा। अभी आपने बोला कि बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड ये जो आ रहा है, ठीक है, कहां पे राइट में, ये कौन लेके आया था का वीना कावा, राइट, कौन लेके आया था वीना कावा लेके आ रही थी, राइट। तो ये हो गया आपका अगला, ये दो हो गए आपके। अब बेटा ये जो बचे दोनों ये हो गए आपके एक्सेप्शन, ये दोनों हो गए आपके क्या एक्सेप्शन। एक तरफ अब देखो ऑक्सीडेटेड ब्लड है, आना आर्टरी चाहिए, बट यहाँ आ जाएगी पल्मोनरी वेन्स, यहाँ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, आना क्या चाहिए वेन्स आनी चाहिए, बट यहाँ आ जाएगी आपकी क्या दैट इज अ पल्मोनरी आर्टरी, इतना याद रखिए, ठीक है। अगर आप इस टाइप का एक कंप्लीट फ्लो चार्ट भी बनाते हो, अगर डबल सर्कुलेशन पूछा है और ये डायग्राम नहीं बना पा रहे हो तो इस टाइप का एक कंप्लीट, बट इसमें बी एल आर ए एल ए ये नहीं लिखना है, इतना आलसी भी मत करना, ठीक है, क्या लिखना है आपको कंप्लीट लिखना है, ठीक है, नीट एंड क्लीन आप पूरा एक कंप्लीट बना दो, सुंदर सा, मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे, क्लियर, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा क्या हुआ, बॉडी से ब्लड गया कहाँ हार्ट के अंदर, हार्ट से कहाँ गया आपका ब्लड लंग्स में, लंग्स से फिर ब्लड गया कहाँ हार्ट के अंदर, हार्ट से फिर कहाँ गया बॉडी में। इट मींस एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड कितनी बार हार्ट के अंदर आया, 2 टाइम्स, कितनी बार आया 2 टाइम्स, तो दैट्स व्हाई इसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्या बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल मींस 2 बार आ रहा है, ठीक है, क्या बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि हार्ट में जो एट्रियम और वेंट्रिकल है, एट्रियम और वेंट्रिकल में क्या डिफरेंस, तो एट्रियम जो है बेटा, अभी हमने एक चीज तो हमने जब लर्न करने के लिए पढ़ा तो हमने बोला अपर चेंबर को हमने एट्रियम बोला, लोअर चेंबर को हमने वेंट्रिकल बोला, तो एट्रियम अपर चेंबर हो गया, वेंट्रिकल लोअर चेंबर हो गया। एट्रियम की जो वॉल्स होती है थोड़ी थिन होती है, बिकॉज उसे क्या करना है सीधे ब्लड किसे देना है, बस वेंट्रिकल को देना है, वेंट्रिकल को आउट करना है हार्ट से, राइट, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, बैकफ्लो होने के चांसेस भी होंगे, राइट, तो दोनों ही चीज वहां पे होगी। तो एट्रियम जो होती है इसकी वॉल्स कैसी होती है थिन होती है,
बट जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनकी वॉल्स मसल्स कैसी थिक होती है। एट्रियम जो होता है इसमें ब्लड कहां से आता है, वेन से आता है, दोनों तरफ वेन से आता है, एक तरफ पल्मोनरी वेन से, एक तरफ आपकी वीना कावा से। तो दोनों ही एट्रियम में देखो जरा, लेफ्ट एट्रियम और आपका राइट एट्रियम, दोनों में ही इसमें वीना कावा लेके आ रही है और इसमें आपकी कौन लेके आ रही है, यहाँ पे आपका ब्लड कौन लेके आ रहा है अंदर, दैट इज अ पल्मोनरी वेन। तो दोनों ही एट्रियम में ब्लड कौन लेके आता है बेटा, वेन्स लेके आती है। बट ये क्या करती है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं पंप आउट करती है बाहर, ठीक है, पंप द ब्लड इनटू द एट्रियम, ठीक है। आर्टरीज में किस में करती है, आर्टरीज में, इसमें भी देखो दोनों आर्टरीज है। जैसे ये आपका वेंट्रिकल था, वेंट्रिकल से एक तो हो गया आपकी एरोटा, एरोटा भी क्या है, एक आर्टरी है। ऐसे इस वाले से क्या थी, ये भी क्या हो गया पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों आर्टरीज करती है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा हाई प्रेशर नहीं होता, प्रेशर कैसा होता है, लो होता है, बट वेंट्रिकल में प्रेशर हाई होता है। ये आपके लिए इस बोर्ड एग्जाम 2026 का एक IIMP क्वेश्चन बोल लीजिए, ठीक है। पता होना चाहिए बेटा आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा, ये ध्यान रखना। व्हाई डज द ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर्स, और ऐसा भी आपको बोल सकते हैं कि राइट साइड और द लेफ्ट साइड ह्यूमन हार्ट के कैसे होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। यहाँ पे जो हार्ट होता है ना बेटा, इसमें ये जो है यहाँ पे एक थिक लेयर होती है टिश्यू, किससे बोलते हैं, सेप्टम, ठीक है। इस थिक टिश्यू लेयर से लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करके रखते हैं। 4 चैम्बर्स क्यों है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स क्यों है, राइट साइड को लेफ्ट साइड से डिफर क्यों किया हुआ है, ये आपका कुछ एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, किसके लिए, बोर्ड्स के, राइट। तो क्या है बेटा, क्यों होते हैं, सबसे पहले तो एक एफिशिएंट सप्लाई, ठीक है, जो बहुत अच्छे से हर एक बॉडी ऑर्गन तक सप्लाई कर सके न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, गैसेस का, उसके लिए। इसके बाद ये जो पार्ट अलग है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, उसके लिए, ठीक है। और साथ में ये क्या करता है बेटा, दो आपके सर्कुलेशन करता है, एक करता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा करता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशंस मैं आपको डिटेल में भी डबल सर्कुलेशन बताने वाली हूँ क्या होते हैं ये, ठीक है। तो इसके अलावा नीड्स ऑफ द बॉडी, ये क्या है, ये आपको याद करना, ध्यान रखना है, ठीक है। Why does the human heart have 4 chambers, और why the right side of the human heart is separate from the left side, क्लियर। अगली ये जो बात करी थी मैं आपसे कि डबल सर्कुलेशन, ये बताती हूँ आपको मैं डबल सर्कुलेशन होता क्या है, ठीक है। हमने बोला एक बार हर्ट में आया फिर डबल से हर्ट में आया, एक कंप्लीट साइकिल में जब ब्लड 2 टाइम्स हर्ट में आ रहा है तो इसे हमने बोला डबल सर्कुलेशन। ये देखो एक बार आया फिर दूसरी बार आया, इसे हमने क्या बोला, कंप्लीट सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन 2 बार आया, दैट्स अ डबल सर्कुलेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है डबल सर्कुलेशन, क्या कर रहा है, मिक्सिंग को रोक रहा है ना, इफिशियंसी इंक्रीज कर रहा है, राइट। चैम्बर जरूरी है। आगे हम बात करते हैं बेटा कि डबल सर्कुलेशन जो होता है, एक सर्कुलेशन आपका कौन सा, ये जो मैंने रेड से बनाया, एक ये साइकिल हो गया और एक हाफ साइकिल येलो वाला हो गया। इनके दोनों के नेम्स डिफरेंट है। एक है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या कर रहा है, हार्ट टू लंग्स, और हार्ट कहाँ गया आपका, हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से वापस कहाँ आया, हार्ट में आया, ठीक है। एक ये हो गया आपका, कहाँ गया बेटा, हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में, कौन सा आएगा आपका, ऑक्सीजनेशन, ठीक है। मीन्स क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके जा रहा है बाहर जाके, ऑक्सीजनेशन कर रहा है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दे रहा है, लंग्स में जा रहा है और ऑक्सीजन वाले को लेके आ रहा है, राइट। अगला आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट अगेन, राइट। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन सप्लाई, ये हो गया आपका ऑक्सीजन सप्लाई, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। क्या बोला आपने पहला, फर्स्ट क्या बोला आपने, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या बोला आपने, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट। तो ये आपका हार्ट था, हार्ट से कहाँ गया, लंग्स, और लंग्स से ये एक कंप्लीट, ठीक है। ये हुआ आपका कौन सा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगला आपने कौन सा बोला बेटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्या बोला आपने, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट। तो ये हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, ये हो गया आपका। तो ये आपका डबल सर्कुलेशन, 2 टाइम सर्कुलेशन होता है, दैट्स व्हाई डबल सर्कुलेशन, राइट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट डबल सर्कुलेशन, तो अगेन, है मेरा स्टार खराब हो गया, लाओ सुधार देते, ठीक है।
तो why it is important? Keeps oxygen rich blood separate from the oxygen poor blood. दोनों को अलग करना अभी बताया मैंने आपको. इसके अलावा एफिशिएंसी, सप्लाई की एफिशिएंसी इंक्रीज रखने के, मेंटेन हाई प्रेशर इन सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हाई प्रेशर सर्कुलेट रखना. अब सिंगल सर्कुलेशन क्या? अभी हमने डबल सर्कुलेशन. ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन मींस बेटा जब ब्लड पास होता है वंस थ्रू द हार्ट इन अ कंप्लीट, एक कंप्लीट साइकिल में एक ही बार हार्ट के अंदर क्या आया है? ब्लड आया. इसे हमने बोल दिया क्या? दैट इज सिंगल सर्कुलेशन. डबल, दो बार आया डबल सर्कुलेशन, एक बार आया सिंगल सर्कुलेशन. अगली हम बात करते हैं यहाँ पे, ये कुछ एनिमल्स के एग्जांपल्स आपको बताया है, ये आप देखो आपको समझ में आ जाएगा. जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स, ह्यूमंस आर आल्सो कम इन द मैमल्स. ह्यूमंस को भी हम मैमल्स की कैटेगरी में ले पढ़ते हैं. तो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनमें होते हैं 4 चैम्बर. ठीक है, इट मींस कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है. इन्हें हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड. ठीक है, इट मींस क्या करते हैं? अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं. अगला है बेटा आपका एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. एम्फीबियंस वो जो पानी में जमीन पे दोनों पे रहते हैं. कौन है? मेंढक, टर्टर है ना, वो टर्टर. और रेप्टाइल्स दे हैव अ 3 चैम्बर. कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर. 3 चैम्बर है, इट मींस कंप्लीट तो नहीं होता बट पार्शियल डबल सर्कुलेशन होता है. और अगले है बेटा फिशेस, एव्स बोलते हैं. ठीक है, फिशेस जो होती है 2 चैम्बर हर्ट होता है. 2 चैम्बर्स हैं तो क्या होगा? एक बार इसमें गया एक बार इसमें गया, तो सिंगल सर्कुलेशन. बेटा कैसा होगा? सिंगल सर्कुलेशन. एक बार एट्रियम एक बार वेंट्रिकल बाहर. ठीक, दैट इज अ सिंगल सर्कुलेशन. किसमें होता है? तो फिशेस से, जिसे हम एव्स कैटेगरी में लेते हैं, उसमें होता है. अगले अब कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं बेटा इसी टॉपिक से रिलेटेड. विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन क्लॉटिंग? हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे ब्लड के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सॉलिड पार्ट था, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट था. ठीक है, तो बताओ जरा इसमें से कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं. अगली हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि आपका which of the following statement is a true about the human heart? human heart के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. अरे राइट ऑक्सीडेटेड ब्लड थोड़ी देता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड था. नहीं. लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीडेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ करता है. ठीक है. राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीडेटेड ब्लड, बिल्कुल. ठीक है. लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीडेटेड ब्लड टू एरोटा, नहीं नहीं नहीं. तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? बी एंड सी. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी. अगली हम बात करते हैं असर्शन एंड रीजन. द वॉल्स ऑफ एट्रियम आर थिकर देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल. एट्रियम की वॉल्स, द वॉल्स ऑफ द एट्रियम आर थिकर देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल. वेंट्रिकल की वॉल थिक थी. ठीक है. ventricles have to pump blood into various organs at high pressure. ये सही है. तो assertion is false and reason is true. ठीक है. label part A and B in the diagram of the human heart and write their functions. अच्छा फंक्शन भी लिखने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है बेटा आपका? ये लेफ्ट एट्रियम है. क्या है आपका? ये लेफ्ट एट्रियम है. क्या काम करता है बेटा? ऑक्सीडेटेड ब्लड को कहाँ ट्रांसफर करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में. ये क्या है? बी है. बी आपका हो जाएगा क्या? दैट इज अ राइट वेंट्रिकल. फंक्शन क्या? राइट वेंट्रिकल पंप आउट द ब्लड थ्रू, किसके थ्रू करेगा? ठीक है, कहाँ लेके जाएगा? डीऑक्सीडेटेड ब्लड है तो कहाँ लेके जाएगा? लंग्स तक लेके जाएगा. ठीक है, किसके थ्रू लेके जाएगा? आपके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू. राइट. अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन pulmonary artery and pulmonary veins based on the types of blood they carry and the direction of the blood flow. अरे बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. जहां लिखोगे pulmonary arteries वहां पे लिख दो आर्टरी के काम का अपोजिट. आर्टरीज क्या कैरी करती थी? क्या कैरी करती है आर्टरीज? ऑक्सीडेटेड ब्लड. बट पल्मोनरी आर्टरी है, एक्सेप्शन है, क्या कैरी करेगी? कार्बन डाइऑक्सीडेटेड ब्लड. ऐसी पल्मोनरी वेन्स की अगर हम बात करें बेटा, तो पल्मोनरी वेन्स क्या कैरी करती है? डीऑक्सीडेटेड ब्लड. बट वेन्स यहाँ पे क्या है? एक्सेप्शन है, इट मींस क्या कैरी करेगी? ऑक्सीडेटेड ब्लड. राइट. नेक्स्ट है व्हाई आर द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स थिकर देन द वॉल्स ऑफ द एट्रियम. ठीक है. व्हाई डज आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल? दोनों का. पहला तो अगर हम बात करते हैं तो वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, बिकॉज क्या करना है उसको? हाई प्रेशर से ब्लड को क्या करना है? रिलीज आउट करना है हार्ट में से. दैट्स व्हाई वेंट्रिकल की वॉल्स थिक होती है. तो वॉल्स ऑफ थिकर देन द वॉल्स ऑफ
एट्रियम बिकॉज वेंट्रिकल्स हैव द पंप ब्लड विद द ग्रेटर फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाना है। आर्टरीज की बात करते हैं बेटा हम, तो आर्टरीज की वॉल थिक क्यों? बिकॉज आर्टरीज में ब्लड जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से होता है, प्रेशर बियर करने के लिए वॉल्स कैसी थिक एंड इलास्टिक, राइट। नेक्स्ट है आपका बेटा, अभी हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, अगला है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। मैंने बोला सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों मिला के ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसमें? ह्यूमंस में, है ना। हमने अभी क्या पढ़ लिया? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। अब हम बात करें बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैम लिम्फ दिखते कैसे हैं? मैम हमने कभी देखे क्यों नहीं? हमारी बॉडी में है या नहीं है ना। बड़े कंफ्यूज होते बच्चे लिम्फ के बारे में। तो आपको लिम्फ को बहुत आराम से समझना है बेटा। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, इससे आपकी एक ब्लड की ट्यूब है, ठीक है, ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल के साइड में कुछ और वेसल्स हैं जो क्या करती हैं, कुछ इस टाइप से रन करती रहती है। अब होता क्या है, हाई प्रेशर के कारण कुछ लिक्विड पार्ट जो होता है वो ब्लड का ब्लू कलर से ब्लड, है ना, रेड आर्टरी वो बना दिए, ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लू ब्लड लेके आते हैं, ठीक है। अब ये हाई प्रेशर के कारण कहाँ आ जाता है बेटा? ब्लड वेसल से पास वाले जो वेसल्स लिम्फ वेसल्स बोलते हैं उसमें आ जाता है। क्या करता है ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, या तो ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये फेट का डाइजेशन करती हैं। इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम में भी क्या है, एक पार्ट जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल है, आउटर पार्टिकल है, उन्हें किल करने का काम, इम्यूनिटी इंप्रूव करने का काम करती है। तो ऐसा होता है बेटा लिम्फेटिक सिस्टम, जहां जहां ब्लड, आप बोलते हैं ना हर जगह ब्लड है हमारी बॉडी में, हर जगह ब्लड वेसल्स है जो ब्लड लेके जा रही है। सेम इज बेटा आपकी बॉडी में कंप्लीट एक क्या है, एक नेट है किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम भी क्या है बेटा? एक कलरलेस फ्लूइड है। कलरलेस क्यों है? बिकॉज में आरबीसी नहीं होती। आरबीसी क्या होती है बेटा? आरबीसीज, ठीक है, आरबीसी, आरसीबी नहीं, आरबीसीज, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती है। अब यही था इसी के अंदर का हीमोग्लोबिन मेन हीरो, वही का रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? रेड कलर के लिए। अब जब वही नहीं है तो बट ऑब्वियसली रेड होगा क्या? नहीं होगा, राइट। तो लिम्फ जो होते हैं टिश्यू फ्लूइड्स है, इसका जो ये कैसे कलरलेस है और कहा बॉडी सेल्स एंड लिम्फ वेसल्स में। अगला कंपोजिशन अभी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, यहाँ पे प्लाज्मा होगा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा फिल्टर्स जो होगा, जो कैपिलरीज से बाहर आ गया, कैपिलरीज से जो बाहर आया वो प्लाज्मा हो गया। इसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे, राइट, इन अ स्मॉल अमाउंट एंड वाइट, जो WBC है व्हाइट ब्लड सेल्स है वो प्रेजेंट होगी, बट RBC एब्सेंट होगी, राइट। क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है? तो जिससे आपने ब्लड के फंक्शंस पढ़े थे, ऐसे लिम्फ के भी स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। एक मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम, तो डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, हेल्प इन द इम्यूनिटी एंड डिफेंस। इसके अलावा वेस्ट को रिमूव करने में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स, ठीक है, फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से जो फैट का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? मेनली किसके थ्रू? आपके लिम्फ के थ्रू होता है। एंड सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू टिश्यू। किसको सप्लाई करता है? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? तो मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। क्या मेंटेन करता है? फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन करता है इसमें, बॉडी में। एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शंस। किसको प्रोटेक्ट करके रखता है? इन्फेक्शन से। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम? कौन सा इसका फंक्शन नहीं है? तो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन कैरिंग लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन टू बॉडी टिश्यू, return of excess tissue fluid to the blood stream, transport of digested fat from the intestine। तो बेटा क्या है? डिफेंस अगेंस्ट द इंफेक्शंस बाय द कैरिंग द लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अगली वैसे तो सारे ही हैं, ऑल आर करेक्टेड, ठीक है, बट वहां पे हम ये बोलेंगे। अगला है बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगले हम इसकी बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा? अब यहाँ तो ब्लड वेसल्स है, वहां ब्लड वेसल्स नहीं होती, बट कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम में। क्या काम करते हैं? तो खाना और पानी चाहिए, बहुत सिंपल सी लाइफ है उनकी। तो क्या बोलते हैं? बस खाना पानी दे दो। खाना तो हम बना लेते हैं, पानी हम उसी ओर से लेते हैं, है ना। तो प्लांट्स हैं, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है थोड़ा स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? एक तो वो मूव नहीं करते, एक ही जगह पे है, और जो मेजर पार्ट है बॉडी का वो डेड सेल्स है। वो क्या है? डेड सेल्स है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, दैट्स व्हाई क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। बट हाँ, जो डिस्टेंस है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है। आपकी हाइट से तो बड़े होते हैं कई बार, बड़े ट्री होते हैं, ठीक है, तो कैसा डिस्टेंस लंबा होता है।
अब जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं बेटा, ये जो इंडिपेंडेंट कंडक्टिंग ट्यूब्स है, क्या करते हैं ये, तो डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम में हम दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। कैसे याद रखोगे, जाइलम जल, जाइलम जल में जाइलम क्या कैरी करता है, वाटर, फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड, राइट। जाइलम और बात करते हैं तो जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स, अभी बताया जाइलम क्या कंडक्ट कर रहा है, वाटर एंड मिनरल्स, जल, ठीक है। जाइलम क्या कैरी कर रहा है, जल कैरी कर रहा है, फ्लोएम फूड कैरी कर रहा है। ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल। अब बेटा रूट से वाटर आता है, ठीक है, बट वाटर ऊपर से नीचे जाता है क्या, नहीं। कभी ऐसा होता है कि प्लांट में ऊपर से पानी डालते हैं, नहीं, हमेशा क्या डालते हैं, उसकी मिट्टी में, तो हमेशा कैसे होता है, यूनिडायरेक्शनल। बट फ्लोएम, अब लीव्स है, ठीक है, कुछ थोड़े से लोअर पार्ट पे लीफ है, वो भी क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, फूड बना रही है, तो लीफ क्या कर रही है, फूड बना रही है। अब वो फूड को अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों में जाना है, तो यहाँ पे कैसा हो गया बेटा, बाय डायरेक्शनल, ठीक है। अगली हम बात करते हैं कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट्स, मेनली किससे बनी हुई है, डेड एलिमेंट्स से, कंपोज्ड ऑफ मेनली लिविंग एलिमेंट्स, मेनली किससे कंपोज्ड है, लिविंग एलिमेंट्स से। फोर टाइप्स ऑफ सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी है, ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। नाइन्थ में डिटेल में इनके बारे में था, ठीक है, तुमने नहीं पढ़ा या पढ़ा वो तुम्हारी, मुझे अभी तुम 10th को फोकस करो, ठीक है, 9th का गिल्ड छोड़ दो कि 9th में मैंने नहीं पढ़ा। The type four types of cells, अगर फ्लोएम की बात करते हैं, फ्लोएम फाइबर्स, सिव ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल्स एंड दी फ्लोएम पेरेन्काइमा। नाम याद है, पहले भी तुमने करे थे, सिर्फ रिवाइज करने हैं, और ये उसके नेम्स हैं। अगली टॉपिक हम बात करते हैं बेटा कि जाइलम, क्या बोला हमने, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और फ्लोएम फूड को। ये जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है इसे हम बोलते हैं बेटा ट्रांसपिरेशन। एक टर्म यहाँ पे यूज करते हैं आप, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसे होता है, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कहां से होता है, तो सबसे पहले रूट एक प्रेशर अप्लाई करती है, ठीक है। ये जो रूट प्रेशर होता है, ये जब रूट प्रेशर होता है, ये क्या करता है, सॉइल में से आयंस को क्या करता है, टेक अप आयंस फ्रॉम दी सॉइल। अब जब आयंस ले लिए सॉइल में से, तो वहां पे क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया। उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या हो गया, कंसंट्रेशन चेंज हो गया ना, यहाँ ज्यादा यहाँ कम हो गया, अलग अलग हो गया, तो उसको क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करती है, वाटर फ्रॉम द सॉइल मूव इनटू द रूट्स। वाटर कहाँ आएगा, रूट्स में आएगा। अब वाटर रूट्स में आया तो वहां पे कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू जाइलम एंड वाटर इज स्टडी। जैसे ये रूट्स थी, यहाँ से आयंस का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर क्या आया, वाटर आया, वाटर कहाँ जाएगा, कंटिन्यूअसली इसका मूवमेंट होगा, कहाँ पे, अपसाइड में जहां जहां चाहिए हर एक पार्ट तक, इस टाइप से होता रहता है। अब जब ये वाटर लीफ की सरफेस तक पहुंच गया, प्लांट्स की आउटर सरफेस से पहुंच गया, उसके बाद वहां पे से इसका हो जाता है इवोपरेशन। क्या हो जाता है, इवोपरेशन। इसे ही हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो क्या है ट्रांसपिरेशन, इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस, प्लांट की सरफेस पे से वाटर का इवोपरेशन हो जाना, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, राइट। अगली हम बात करते हैं रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्या रोल है, जैसे आपको स्वेटिंग जब होती है तो क्या होता है, उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो सेम इज, एक तो ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम कर रहा है। और अगला एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जितना ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट होगा, जितना ज्यादा इवोपरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, उतना ज्यादा वाटर का मूवमेंट कहाँ आएगा, एक सक्शन पुल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो उसे ऊपर की तरफ आ जाएगा। डे टाइम में जो मेजर ट्रांसपिरेशन का पुल जो बनता है, वही क्या है, इसके लिए मेजर फोर्स है, किसके लिए, वाटर को जाइलम में फ्लो करने के लिए। बट नाइट टाइम में क्या हो रहा है, सन तो है नहीं, हीट कम है, ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम हो गया, तो उस टाइम पे जो रूट प्रेशर है, वो रूट प्रेशर के कारण कहा आता है, वाटर अंदर आता है। ऐसे कंप्लीट प्रोसेस होती है। अगला फूड की हम बात करते हैं, जो फूड होता है, फूड भी ट्रांसपोर्ट होता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, इसे हम बोलते हैं बेटा ट्रांसलोकेशन। लीफ ने फूड बनाया और पूरे प्लांट को देता है ना, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम ट्रांसलोकेट द फूड मैड इन द लीव्स, फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसलोकेट करती है फूड को, जो कहां बना था, लीव्स में, ठीक है। स्टोरेज और मेनली कहां करती है, दिस सबस्टेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन, एक्स्ट्रा फूड, ठीक है, फ्रिज में खसकाना है तो स्टोरेज ऑर्गन पे भेजना है, ताकि क्या कर सके, स्टोर कर सके, राइट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है बेटा, द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स of photosynthesis takes place in the plants is known as,
फूड के ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस पूछी बेटा, क्या आ जाएगा आपका, दैट्स द ट्रांसलोकेशन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन दी ट्रांसपिरेशन पुल इन प्लांट्स। इसमें से कौन सा है जो ट्रांसपिरेशन पुल को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन दी ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, तो इट इज द प्रेशर जनरेट बाय द रूट हेयर टू द पुश वाटर अपवर्ड। It is caused by evaporation of water from the leaf surface pulling water up through the xylem. It is the diffusion of minerals from the soil into the xylem, and it is the force that pushes glucose from the leaves of the roots. बताओ जरा फटाफट से इसका आंसर लिखो जरा फटाफट, क्या होगा इसका आंसर, चेक करो जरा। बताओ बताओ जल्दी आंसर बताओ क्या होगा। तो देखो इट इज अ कॉज बाय दी इवोपरेशन, ठीक है, किस कारण हो रहा है, इवोपरेशन से तो हो रहा है ना। हम देखा प्लांट की जो सरफेस है उससे वाटर इवोपरेट हुआ और क्या हुआ आपका पुलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, ट्रांसमिशन पुल जनरेट हुआ। अगला क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखो जरा ध्यान से, क्या हो रहा है, वाटर है जो कहां जा रहा है, लीफ तक जा रहा है। लीफ लिखा हुआ है वहां पे, लीफ ऑलरेडी, यहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में। तो ये प्रोसेस को क्या बोला, इसको तो हम ट्रांसपिरेशन बोल रहे थे अभी, राइट। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसपिरेशन, राइट। ये क्या हो गया आपका ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स व्हिच पुल वाटर इनसाइड द प्लांट। ये क्या हो गया आपका ट्रांसपिरेशन। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से, ठीक है। अगला आपने क्या पढ़ लिया बेटा, ये आपने पढ़ लिया था किसका, लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम में आपने देखा क्या था, अरे ये क्या, नहीं नहीं ये नहीं, ये आएगा इसका, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉडी टिश्यू, है ना। इसके बाद आपने क्या देखा, लिम्फेटिक सिस्टम के बाद में आपने पूरा का पूरा उसके क्वेश्चंस, है ना। फिर और क्या पढ़ा बेटा हमने, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज वो भी हमने डिस्कस करी। उसके बाद आपका आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये सारा आज का आपका क्या था, कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक था, जिसके पीवाईक्यू सैंपल पेपर के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए, सारे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब इसे एक बार रिवाइज करके आगे की तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सेम चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज अ एक्सक्रीशन। ओके, बाय बाय।